चैप्टर 2 है अलजेब्रा पॉलिनोमियल्स। तो बहुत इजी चैप्टर है ये। इसमें से दो फॉर्मूले हैं जो यूज होने हैं। सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उसमें दो ही फॉर्मूले यूज होंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो पेज पे लिखवाया था ना उसी पे लिखना है सभी ने। तो फर्स्ट है हमारे पास px इज इक्वल टू, आवाज नहीं आराम से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? एक तो एक्स स्क्वायर होगा, इसमें एक्स होगा और साथ में एक कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। तो ए किसके साथ लिखा होता है? एक्स स्क्वायर के साथ। बी किसके साथ लिखा होता है? एक्स के साथ। कांस्टेंट टर्म होती है सी। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। इसके बाद ये पोलिनोमियल को फॉर्म करने का फॉर्मूला है। अगर मान लो हमें एक पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है। एक तो दोनों जीरो का सम होना चाहिए, एक दोनों जीरो का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ये जीरो किसको बोलते हैं? एक्स की वैल्यू को बोलते हैं। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूंगी, एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म। ये इसको बनाने का फॉर्मूला है। अगर हमें पोलिनोमियल बनाना है तो दोनों एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, उसका सम यहाँ पे लिख देंगे और प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देंगे। जब इसके क्वेश्चन कराऊंगे उससे क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला। px इज इक्वल टू, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूले नोट कर लो। अब मैं ये रब नहीं करूंगी क्योंकि हर क्वेश्चन में इन्हीं का यूज होना है। तो इसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इजी है ये चैप्टर भी। तो किसी क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, किसी में हमें क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है। और जो पोलिनोमियल की जीरोस होती हैं उसको जनरली हम मान के चलते हैं कि जो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी वो कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4 5। तो एक को हम अल्फा लेट करते हैं, एक को हम बीटा लेट करते हैं। अल्फा बीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैंने यहाँ पे बस ये शो किया है कि एक एक्स की वैल्यू होगी जिसका नाम हम अल्फा रख देते हैं और एक सेकंड वैल्यू होगी जिसका नाम हम बीटा रख देते हैं, ठीक है। अगर 3 जीरो है तो थर्ड का नाम हम गामा रख देते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ऐसे साइन बनाते हैं इसका गामा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करें स्टार्ट। एक और चीज रह गया है, इसका ग्राफ कैसा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? तो इसका जो ग्राफ होता है वो यू शेप में होता है जिसका नाम पैराबोला होता है। बता रही हूँ मैं, देखो यार, यू शेप ऐसे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है, ठीक है। यू शेप कहीं भी हो सकती है। तो इस यू शेप का नाम होता है पैराबोला। और भी शेप्स होती हैं जो ऑप्शन में आ सकती है, वो मैं बता देती हूँ। ये ओवल शेप होती है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये एलिप्स की होती है। एलिप्स शेप का नाम है। जो गोल से थोड़ी सी ऐसे हो वो एलिप्स होती है, एलिप्टिकल शेप बोलते हैं उसको। एलिप्स ELLIPS, जैसे सर्कल की शेप, सर्कल नाम होता है, ऐसे इसका नाम क्या है? एलिप्स है। ओवल भी बोलते हैं इसको, ओवल शेप है ये, OVAL। नेक्स्ट, अगर दो एक साथ है इस तरह से, दो ग्राफ ऐसे, तो ये होते हैं पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला। पैराबोला तो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला, ठीक है। तो ये तुम्हें नेम कुछ ध्यान रखने हैं। इसको पोज करो, आगे रख जा रही है। तो ये शेप होती है हाइपरबोला,
ठीक है। तो ये पैराबोला होता है, ये एलिप्स होता है, ये हाइपरबोला होता है। तुम्हारा तो एक यूज होना है इसमें पैराबोला शेप, ये ठीक है। और ये जो ग्राफ होता है इसका किसी भी पोलिनोमियल का, जितनी बार वो एक्स एक्सिस पर टच करता है उसकी उतनी ही जीरोस होती हैं, ठीक है। जैसे कि ग्राफ बनाया मैंने 1 1 2 3 4 टाइम टच कर रहा है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 4 आएंगी। तो ग्राफ भी आ सकते हैं कि ग्राफ से बताओ कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, और जीरोस किसको बोलते हैं? एक्स की वैल्यूज को बोलते हैं कि एक्स की कितनी वैल्यूज होगी, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर है 19। पोलिनोमियल इज अ डैश। ये कौन सा पोलिनोमियल है ये बताना है। तो पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 3। तो जो पावर 3 होता है वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरोस होती हैं? 2 जीरोस होती हैं। ध्यान रखना ऑप्शन में ऐसे लिखा है एट मोस्ट 2 जीरोस, खाली 2 लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। हो सकता है कि एक ही जीरो निकल के आए, इस तरह का पोलिनोमियल हो। तो जो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरो होती है उसमें? 2 होती है। 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। कम क्यों होती है? अगर मान लो ये बीच वाली टर्म नहीं है, ठीक है। अगर बीच वाली टर्म नहीं है तो एक्स की कई बार ये होता है कि सेम वैल्यू निकल के आती है या कोई नेगेटिव निकल के आ जाती है रूट के अंदर, जो पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, the zeros of the polynomial are precisely the x coordinate of the point where the graph y is equal to px intersect। इसमें क्या बोला है देखो, इसका जो ग्राफ है, इसका मतलब है पोलिनोमियल x, इसका जो ग्राफ है इसकी जीरोस कैसे आती है? जहां पे ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे कि y एक्सिस को टच करता है, x एक्सिस को टच करता है, बोथ x और y को टच करता है, डी ऑप्शन है, ओरिजिन को टच करता है। तो कहां पे टच करेगा ये ग्राफ? x एक्सिस। अगर यहाँ पे पी वाई लिखा होता तो इसका आंसर होता y एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ पे पी एक्स लिखा है तो x पे देखते हैं कितनी बार टच कर रहा है। अगर यहाँ पे पी वाई लिखा होता तो ये देखना है कि ये y पे कितने टाइम टच कर रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से तुम्हारे ना क्वेश्चन स्टार्ट है इंपॉर्टेंट, और जो ये कंसेप्ट में स्टार्टिंग 1-2 क्वेश्चन में बताऊंगी वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो स्टेटमेंट क्या है इसकी, ax² + bx - c = 0। ये एक पोलिनोमियल है। एक पोलिनोमियल से देखो क्या किया जा सकता है, एक पोलिनोमियल से 3 चीजें निकाली जा सकती है। एक तो जीरोस निकाली जा सकती है, एक उनका सम निकाला जा सकता है, थर्ड उनका प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो जो पोलिनोमियल हमें गिवन होता है वहां से हम जीरोस भी निकाल सकते हैं, सम भी निकाल सकते हैं जीरोस का, और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं ये सिखाऊंगी तुम्हें कि सम कैसे निकालते हैं पोलिनोमियल से और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो अब ये हमारे पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, x² - सम ऑफ 0x + प्रोडक्ट। x² का भी कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो। x के साथ जो लिखा होगा वो सम होगा, जिसके साथ x नहीं है वो क्या होगा? प्रोडक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो x² के साथ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है। तो सबसे पहले x² के साथ जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटाना है। अब ये a कैसे हटेगा? इस कंप्लीट पोलिनोमियल को a के साथ डिवाइड कर दो। 2 लिखा है तो 2 के साथ डिवाइड करना है, 3 लिखा है तो 3 के साथ डिवाइड करना है, तभी हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a लिखा था, मैंने a के साथ इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बचा है। अब जो x के साथ लिखा होगा वो क्या होगा? सम, और जिसके साथ x नहीं होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट। तो x के साथ यहाँ पे b/a लिखा है, तो सम की वैल्यू क्या आएगी? मैंने माइनस का साइन लगाया, -b/a। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि x के साथ जो यहाँ पे लिखा है ना वो सम है, और सम के साथ किसका साइन है? माइनस का। अगर यहाँ हर जगह प्लस होता, चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे नीचे वाला फॉर्मूला हो, अगर हर जगह प्लस होता तो वही साइन लेने थे जो इसके अंदर है, पर फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूले में अगर यहाँ पे माइनस लिखा है कहीं भी, इसमें और इसमें, अभी इसकी बात चल रही है, माइनस लिखा है तो हमें उसका साइन चेंज करके लिखना है जिसके आगे माइनस है। तो सम के आगे माइनस है,
यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, b बाय a। तो हर क्वेश्चन में जो सम की वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज करके लेना। तो सम की वैल्यू क्या आई है, b बाय a, हम क्या लेंगे माइनस b बाय a। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सम नहीं होता, ये माइनस सम होता है x के आगे, और यहाँ पे x के आगे क्या है, b बाय a। तो सम की वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, इसलिए मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। क्लियर? तो सम यहाँ से कितना आया, माइनस b बाय a। अगर ये हमसे प्रोडक्ट पूछता है तो प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस c बाय a। प्रोडक्ट डायरेक्ट लेना है, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, p और q रूट है इसके, रूट मतलब p और q इसकी 0 है, तो p प्लस q क्या होगा, p प्लस q मतलब ये सम पूछ रहा है, तो सम कितना होगा, माइनस b बाय a। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। जो मैंने तुम्हें ये चीज अभी बताई है सम और प्रोडक्ट की, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही आएगी, कम से कम 10-15 क्वेश्चन में यही चीज आएगी। ठीक है, तुम देखना जब मैं करवाऊंगी ना, बार बार यही चीज आती जाएगी। तो इस चैप्टर में तुम्हें इस चीज पे फोकस करना है, सम कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक पोलिनोमियल बनाने का एक तो ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला होता है जो चैप्टर 2 में ही मैंने सिखाया था जब करवाया था। अगर x की दो वैल्यू हमें गिवन है, ऐसे पोलिनोमियल बनाना है, तो एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को x में से माइनस कर दो, इसको भी और इसको भी, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये सेकंड फॉर्मूला है पोलिनोमियल बनाने का, जो हम यूज नहीं करते ज्यादातर। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखो 5th क्वेश्चन में, कि अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं देन px मींस पोलिनोमियल क्या होगा। तो पोलिनोमियल क्या होगा, x में से अल्फा को भी माइनस कर देंगे और बीटा को भी माइनस कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, वही चीज रिपीट हो गया जो मैं कह रही थी कि बार बार रिपीट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पोलिनोमियल है हमारे पास 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। अब यहां से ये हमसे सम भी पूछ सकता है और प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। अब ध्यान दो, ये जो पोलिनोमियल है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, नीचे वाला ये वाला। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल से 3 चीजें निकलती हैं। यहां से 2 चीजें निकलती थी, सम और प्रोडक्ट। यहां से क्या निकलेगा, सम निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम। इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। इसकी 3 जीरो होंगी जिसके नाम मैंने ये रख लिया अभी थोड़ी देर के लिए, अल्फा बीटा गामा। सम का मतलब क्या है, तीनों का प्लस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तीनों का मल्टीप्लाई, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा। इसका क्या मतलब है, दो जीरो लेनी है और उनका सम करना है। 2 जीरो कैसे लेनी है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस फिर बाकी की 2 बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस थर्ड कौन सी बची है, ये और ये, गामा और अल्फा। तो ये क्या लिखा है, ये दो जीरोस का सम आएगा, दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। तो यहाँ से 3 वैल्यू हमसे पूछेंगे क्वेश्चन के अंदर, सम भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं और दो जीरोस का सम भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। और साइन किसका चेंज होगा, सम का चेंज होगा एक तो साइन, क्योंकि सम के आगे यहाँ पे माइनस है, इसका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट भी माइनस में लिखा है तो प्रोडक्ट का साइन भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इसने हमें पोलिनोमियल दिया, ये हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी जीरोस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी जीरोस। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा, जो सबसे आगे x क्यूब है इसके आगे जो नंबर लिखा है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। 3 लिखा है यहाँ पे, कर दिया मैंने 3 के साथ डिवाइड, 3 कैंसिल, 3 4 12। अब ये क्या है, सम, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, ये क्या है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे -4 लिखा है, अब ये देखना है कि क्या इसका साइन चेंज होगा। अगर फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लिखा है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्रोडक्ट इज इक्वल टू -4 आया है, माइनस प्रोडक्ट इज इक्वल टू -4, इसलिए साइन कैंसिल हो जाता है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो तुम डायरेक्ट ध्यान रखना, फॉर्मूले में जिसके आगे माइनस है उसका साइन हो जाएगा चेंज। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है यहाँ पे, 4। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में
है सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आएगा इसका डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये अभी नहीं कराऊंगी, फिर तुम्हें टफ लगेगा, ठीक है, ये बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है, देखो अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4x + 3। पॉलिनोमियल गिवन है हमें, आवाज मत करो बिल्कुल भी। इसने कहा ये पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस के नाम है अल्फा बीटा, वो तो होते भी है चाहे ये बोले या ना बोले, ठीक है। चलो पहले यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि उसका यूज होना है। सम क्या होगा यहाँ से, सम ऑफ जीरोस, इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि अब डिवाइड करना ही नहीं है इसको किसी के साथ भी, तो x के साथ यहाँ पे क्या लिखा है -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि फॉर्मूले में सम के आगे क्या है माइनस। प्रोडक्ट कितना होगा 3, तो सम मेरे पास आया 4, प्रोडक्ट आया 3। और सम को अगर मैं मैथ में लिखूं ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करके आए, और इसको हम क्या लिखते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये मैंने अभी वैसे निकाला, पूछा क्या अभी ये देखते हैं क्वेश्चन के लिए। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और हमसे क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ whose roots are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। इसने हमसे क्या पूछा, ये पॉलिनोमियल बनाओ, इसकी जीरो के नाम क्या है, एक जीरो इसकी 3 अल्फा है और एक जीरो क्या है 3 बीटा है। तो पॉलिनोमियल बनाने का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे दोनों का क्या करना पड़ेगा सम, और क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट। तो अगर इसकी 2 जीरो ये दे रखी है तो फिर वो क्यों दिया था हमें, वो तुम अब समझ जाओगे। ये 2 जीरो है, पॉलिनोमियल बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, सम और प्रोडक्ट। तो इन दोनों को पहले मैं सम और प्रोडक्ट कर रही हूँ। सम क्या आएगा इन दोनों का 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, प्रोडक्ट क्या आएगा 3 अल्फा माइनस 3 बीटा। अब यहाँ पे 3 कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। एक मिनट रुको, चलो अब मैं क्या बता रही थी, इसमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी 2 जीरो दे रखी है, तो हमें दोनों का सम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सम किया तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 अल्फा बीटा आया। अब मैंने देखा सम मेरे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं आई है, ना ही प्रोडक्ट की प्रॉपर वैल्यू आई है, तो प्रॉपर वैल्यू कैसे आएगी, तभी क्वेश्चन में ये दे रखा था हमें, क्योंकि क्वेश्चन में वो गिवन होने की वजह से हमें ये पता चल गया अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4, कितना आया 12। अल्फा बीटा कितना लिखा है 3 लिखा है, कितना आ गया ये 27। अब मेरे पास सम की वैल्यू भी है प्रॉपर, प्रोडक्ट की वैल्यू भी है, ये फॉर्मूला है। सम कितना है 12, प्रोडक्ट कितना है 27, तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया x² - 12x + 27। कोई डाउट किसी को?